क्या ऐसा कोई वाकया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में हुआ? जवाब है वो रेप का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। क्या आप लोगों को भी इस लड़की की नाज़ेबा वीडियोस का लिंक चाहिए? तो मेरे पास एक लिंक मौजूद है। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, और अब आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करेंगे। फीमेल टीचर को उसकी चीखों की आवाज आई है, वो नीचे गई है और बच्चों को भी बिल्कुल पता नहीं लगा। उसकी जो बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है, उस बच्ची की एक फ्रेंड थी, उसने एम्बुलेंस को देखा, फिर उसने बच्चों को ग्रुप में इन्फॉर्म किया है कि ऐसे एम्बुलेंस आई है और उसको लेकर जहल पर वरदाए कदरे ये निराले कानून। मैं पीजीसी में होने वाले वाक़े की भरपूर मज़म्मत करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ये जो आप नारा लगा रहे हैं वी वांट जस्टिस, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है आपको यहाँ पर कैसा इंसाफ मिलेगा जो आज से पहले इन सब को मिला है? पता है क्या होगा? एट द एंड उस बंदे को वो पकड़ेंगे, 2-3 दिन तक जेल में रखेंगे और जब मामला ठंडा हो जाएगा उसको निकाल देंगे, एज यूजुअल जैसा कि पाकिस्तान में होता आया है। तो इसलिए आपने अपना नारा दुरुस्त करना है कि हमें वो बंदा चौक में लटका हुआ चाहिए अपनी आंखों के सामने। तब हम मानेंगे इंसाफ मिला है किंजा सलीम को, तब हम मानेंगे कि इंसाफ मिला है पाकिस्तान की हर बेटी को, तब हम मानेंगे कि इंसाफ मिला है इन सब को। उन्होंने आके लड़की के मुंह पे यूं हाथ उसके पकड़े और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। और स्टूडेंट ये कह रही है कि आप लोग में है क्या जो आप लोगों का रेप किया जा सके। बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। ये बात है 11 अक्टूबर 2024 की कि लाहौर के गुलबर्ग एरिया में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक कैंपस, जिसे कैंपस 10 के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान के लिए एक सवाल उठा दिया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट के साथ कॉलेज की बेसमेंट में रेप किया। कुछ ही देर में पूरा लाहौर, यहाँ तक के पूरा पाकिस्तान इस खौफनाक हादसे को सुन के गुस्से में आ गया। स्टूडेंट ने फौरन एहतजाज शुरू कर दिया और उसी कॉलेज में तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी। फौरन पुलिस को बुलाया गया और बदकिस्मती से पुलिस और स्टूडेंट के दरमियान बहुत सी झड़पें हुई और उन्हीं झड़पों में तकरीबन 27 के करीब लोग जख्मी भी हुए और उन्हीं जख्मी लोगों में पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। इसी हादसे ने देखते ही देखते लाहौर बल्कि पाकिस्तान के कई और शहरों में एहतजाज को फैला दिया, लेकिन कॉलेज की इंतजामिया ने इस वाकया को मुकम्मल तौर पर झुटला दिया और इसी के साथ साथ वजीर तालीम ने इसी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया और इंक्वायरी करने का वादा भी किया। सोशल मीडिया पर यह वाकया फौरन वायरल हो गया और ये सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ ज्यादती नहीं थी बल्कि तमाम तालीमी इदारों में महफूज माहौल और इंसाफ का एक सवाल बन चुका था। और इसी हादसे को लेके दो किस्म के लोग सामने आते हैं। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि ये वाकया सच है और कुछ लोगों का कहना ये है कि ऐसा कुछ वाकया हुआ ही नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ वीडियोज और मुख्तलिफ नाम भी सामने आते रहे और यहाँ तक के 4 लड़कियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, पर असल लड़की का नाम, उसका पता या ऐसा वाकया किसी लड़की के साथ हुआ हो ना तो ऐसी कोई लड़की सामने आई है और ना ही ऐसी किसी लड़की का कोई नाम, कोई पता किसी लड़की या लड़के को पता है। तो क्या ऐसा कोई वाकया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में हुआ? जवाब है नहीं। लेकिन I want to say most of the information, and I'm saying most, not all, but most of the information that you have regarding the Punjab college incident is wrong actually. मैंने बड़ा डिटेल से बैठ के इसको पिछले कई दिनों से बैठ के ऑब्जर्व किया है। I've tried to find the girl. आप में से कोई एक बंदा मुझे सिर्फ उस बच्ची का नाम बता दे। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? क्या वल्दियत है उसकी? क्या एड्रेस है उसका? डू यू हैव एनीथिंग? डू यू हैव एनीथिंग? लेट्स गो। इसके बाद इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, लेके चले मुझे उस बच्ची के पास। मैं आपके साथ अभी चलूंगा। यू आर गोइंग टू टेक मी ओवर देयर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यू डोंट नो। हकीकत बात यह है कि इस वक्त ना तो किसी के पास कोई वीडियो है, ना किसी एक सिस्टर के हवाले से कोई किसी का इत्तेफाक है, और अब तो ये तकरीबन मुकदमा खत्म ही हो चुका है। जिन लोगों ने झूठी खबर फैलाई थी उनके ऊपर मुकदमा हो रहे हैं, तो झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़ा ही जाता है। और देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो टॉप के 5 सहाफी हैं उनमें से एक मंसूर अली खान है। उन्होंने तो पब्लिक गैदरिंग में स्टूडेंट्स के अंदर बैठ के, जो स्टूडेंट्स इसके ऊपर उधम मचाए हुए थे, उनमें उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं उस बच्ची के घर जाने के लिए तैयार हूं, बताओ कौन सी बच्ची है। तो किसी को भी नहीं, क्योंकि जिन लड़कियों की वीडियोस जो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, उनको बुनियाद बनाकर जो ये सारा तमाशा लगाया गया, वो सारी लड़कियां एक एक करके बयान दे चुकी हैं कि हमने एक गलत खबर को फैलाया और हम अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। आजकल मेरी पिक्चर पीजीसी इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा रिलेट की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। वो रेप
का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और मैं मर चुकी हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं यासिर शामी डेली पाकिस्तान के थ्रू आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मेरी पिक्चर मिसयूज की गई। और ऐसी ही खबरों के बारे में अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मोमिनो, अगर कोई बदकिरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, मुबादा कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी के झूठे होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे, आगे पहुंचा दे। क्या आप लोगों को भी इस लड़की की नाज़ेबा वीडियोस का लिंक चाहिए? तो मेरे पास एक लिंक मौजूद है। वो लिंक इस लड़की की वीडियोस का तो नहीं, बल्कि वो खास इन लोगों के लिए है जो लोग इस लड़की की नाज़ेबा वीडियोस का लिंक मांग रहे हैं और जो लोग कुछ लाइक्स और पैसों की खातिर इसकी नाज़ेबा वीडियोस को आगे फैला रहे हैं। ये बात जरा आप भी गौर से सुने। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। आप लोग ये बात बखूबी जानते होंगे कि दुनिया में ऐसी कौमें भी थी कि जब उस कौम के लोग जब कोई गुनाह करते थे तो अल्लाह पाक की तरफ से उनके घरों के बाहर, उनके दरवाजों पर उनके गुनाहों को लिख दिया जाता था। पर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये मामला अल्लाह पाक ने हमारे साथ नहीं किया। वरना कौन है ऐसा शख्स जो ये दावा करे कि मैं कोई गुनाह नहीं करता, बल्कि हम तो ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं अगर किसी को पता चल जाए तो शायद कोई हमारे पास बैठना भी पसंद ना करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बल्कि हमें तो इस बात का हुक्म दिया जाता है कि किसी के ऐप पर पर्दा डालो। बल्कि हैरानगी तो मुझे इस बात पर हुई कि कल तक जो लोग एक ऐसे वाक़े पर जो कभी हुआ ही नहीं था इतने सीख पा हुए थे और इतनी तोड़ फोड़ की, इतने लोग जख्मी हुए, इतना नुकसान हुआ, अब कुछ ही दिनों बाद एक लड़की की नाज़ेबा वीडियोस को आगे ऐसे फैला रहे हैं जैसे कोई सवाब का काम हो। अब किसी बंदे ने उस लड़की की फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट की और उसी वीडियो के नीचे ये कमेंट्स आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह लोग उसकी वीडियो देखने के लिए पागल हैं और मरे जा रहे हैं कि किसी तरह उसकी वीडियोस का कोई लिंक मिल जाए। बाकी आप इस बंदे का कमेंट पढ़ें। इस बंदे ने तो आखिर कर दी। इस बंदे ने उसकी वीडियोस की बिना पर बिजनेस शुरू कर दिया है और उसकी वीडियोस को 500-500 रुपए में बेचना शुरू कर दिया है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कि जब हम लोग मर जाएंगे तो क्या हमारा नेकियों और गुनाहों का रजिस्टर बंद हो जाएगा? हरगिज नहीं, बल्कि हमारा हर नेक अमल, जिस अमल से किसी को फायदा हुआ हो और वो इंसान नेक अमल पर लग गया, तो जब तक वो उस पर अमल करता रहेगा आपको भी उसका अजर मिलता रहेगा और इसी तरह हर बुरे अमल का भी गुनाह आपको मिलता रहेगा। इसीलिए आपके अमाल का रजिस्टर आपके मरने के बाद भी खुला रहेगा और इसमें सब कुछ नोट होता रहेगा। इसीलिए सोच समझकर किसी भी बेहयाई वाली पोस्ट को शेयर करें, किसी की नाज़ेबा वीडियोस को आगे किसी और तक फैलाएं। जब तक आपकी वो बेहयाई वाली पोस्ट लोगों की पहुंच में जाएगी, आपके गुनाहों में इजाफा होता जाएगा। अब कुछ लोग ये बात करेंगे कि ये इसने अपनी वीडियो जानबूझकर लीक की हैं, उसने जानबूझकर भी लीक की हों। आप लोगों को इस बात की इजाजत किसने दी कि आप इसको फैलाते जाएं? बहरहाल उसकी वीडियो किसी ने भी लीक की हो, आप तो उसके गुनाह में बराबर के शरीक होते जा रहे हैं। अगर आपको किसी का ऐप पता चल गया है तो उसको छुपाने का अजर आपको इतना मिलेगा कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान भाई का एक दुख दूर किया तो अल्लाह पाक उसका क़यामत के रोज एक दुख दूर कर देगा, और जिस किसी ने किसी मुसलमान का ऐप छुपाया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के रोज उसके ऐप छुपाएगा। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जिस किसी ने किसी की कोई बुराई देखी और फिर उस पर पर्दा डाल दिया तो उसने गोया कब्र में गाड़ी गई लड़की को जिंदा कर दिया कि इसका इतना अजर है।
आज की वीडियो की ये आखिरी हदीस है और ये उन लोगों के लिए है जो गुनाह तो करते हैं लेकिन अल्लाह पाक उनके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, लेकिन फिर वही लोग अपने गुनाहों को बड़े ही फखरी अंदाज में लोगों में आकर बयान करते हैं, चाहे फिर वो अपनी वीडियो को लीक करना हो या फिर उसकी कोई और शक्ल हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम लोगों की बहन बेटियों की इज्जतें महफूज फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए और हमें हक बात कहने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।